अभी एक नालायक है, इसका नाम शहरयार है, मुफ्ती शहरयार। कितना बड़ा मरदूद जमाना है। आज दुनिया उसकी रतबुल्लसानी करती है, आज दुनिया उसकी तारीफ करती है, आज दुनिया उसे अच्छा आलिम दीन कहती है। दुनिया कहे कहे, नूर आलम उसे अच्छा आलिम दीन न कहा है, न कहेगा। जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बन गए, जिनकी बातों को सुनने के बाद लाखों लोग गुनाहों से तौबा कर। आज एक शख्स फोन करके मुझको, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का, उसने फोन करके कहा रोती हुई सूरत बना के, हजरत ऐसी ऐसी बातें मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं। आपको मैं कहता हूं कि अगर 10 साल पहले मैं आपकी तकरीर सुना होता तो जो तब्दीली आज मेरे अंदर महसूस हो रही है 10 साल पहले हो गई होती। ये बिहार का देहात का नहीं, उत्तर प्रदेश के गोंडा का, वहां का एक शख्स तुलसीपुर का मुझको आज फोन करके कहा, आज ही की बात है, फोन करके कहा कि मैं आपकी तकरीर से अपने अंदर कितनी तब्दीली पा रहा हूं, ये तो मुझको देखने के बाद पता चलेगा। क्या मतलब? या मतलब वो नमाजी बन गए, दाढ़ी रख रहे हैं, लन फन उन्होंने छोड़ दिया। दुनिया की बेशुमार मोहब्बत दिल में थी, मोहब्बतें धीरे धीरे दुनिया से निकल गई। वो कहने लगे, मुझको तो लगता है कि आप पर इस कदर प्रेशर बनाया जा रहा है, उस प्रेशर की वजह से कहीं इस तरह की गुफ्तगू आप छोड़ नहीं देंगे। आप अपना, उन्होंने कहा कि मैं आपको कहता हूं कि चाहे 1000 कोई कुछ बोले, जो आपका लबो लहजा है, जो सीधे दिल पे उतरता है, उस जाहिल ने, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे ये कहा कि आप कभी इस लबो लहजे को बदलेंगे नहीं। क्या बात है? अपना तेवर कभी नहीं बदलेंगे। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो आपके इस तेवर से अपने सीने में तब्दीली महसूस करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते हुजूर फख्रे बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार। मैं इस बेनमाजी, मैं इस गुटखाखोर, मैं इस जाहिल अल्लाह की बात मानूं, या हजारों वह लोग जिन्होंने मेरी तकरीर सुन के जो नेक बने, मैं उसकी बात में उसका चेहरा देखूं? ऐसा नहीं होगा। अकाबिर ने तवज्जो दिलाई, उसने तौबा कर लिया। ये है, यही तरीका होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस माहौल में हमारी तरफ से भी हजारों उलमाए कराम ने जो हिमायत की, मेरी गुफ्तगू की तायीद की, उसमें से एक जबरदस्त मजमून मौलाना फरहान रजा कादरी का था। एक जबरदस्त मजमून, वो मिस्र से, काहिरा से उन्होंने एक मजमून लिखा, और उन्होंने ये लिखा कि 90% कम पढ़े लिखे उलमा ने मौलाना शहरयार की बात ही नहीं समझी। यानी एक जुमले में उन्होंने सारी बातों का जवाब दे दिया, एक जुमले में। बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक मजमून लिखा। हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने उस मजमून को पढ़ा और उनको तसल्ली हुई। वो चिराग कौन है? वो पोता है मुफ्ती आजम कटिहार का। तारीख का चैप्टर में खोलता हूं, कैसे बड़े लोगों से रोशनी कैसे मिलती है, बड़े लोगों का उर्स क्यों मनाया जाता है, उनकी तारीख क्यों पढ़ी जाती है, उनसे आदमी को अपने काम करने में रोशनी मिलती है। एक हदीस का चैप्टर खोलता हूं। एक सहाबी रसूल है, उसको एक दूसरे सहाबी ने या इब्न सौदा कह दिया, यानी एक काली औरत का बेटा, कालिन का बेटा कह दिया, इब्न सौदा। आदमी थे, जबान से बात निकल गई। इतना कहना था, सामने वाला शख्स जूता नहीं खोला, लाठी नहीं लिया कि मार देंगे तुमने हमको ऐसा क्यों कहा। ये तो कम पढ़े लिखे लोग बदजबान होते हैं और बदजबानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सहाबी रसूल थे, हुजूर की बारगाह का सोहबत याफ्ता। जैसे ही इसने उनको काली औरत का बेटा कहा, कालिन का बेटा कहा, वो ये शिकायत हुजूर के पास कर देते हैं, हुजूर के पास। यही तो मैंने कहा था, अगर मैं कोई गलती करूं, मैं इंसान हूं। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ मौजूद है, साहब हम गौसी शरीफ मौजूद है, अल्लामतुल अशरफिया मौजूद है, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम मौजूद है, कायदे अहले सुन्नत मौजूद है, हुजूर मुहद्दिस कबीर मौजूद है, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। आप उनके सामने जाके कह तो सकते थे कि मौलाना शहरयार ऐसा ऐसा बोलते हैं, मगर हर आदमी मुफ्ती बन गया, जो भी आ रहा है सब गाली गलौज बक रहा, गाली गलौज बक रहा। मैं क्या बोला, एक जुमले से वो साबित नहीं कर सकता है जो वो कह रहे हैं कि वाकई करबला को झूठा करे, कयामत तक कभी साबित नहीं कर पाएंगे। 3 घंटे की तकरीर, बस एक जुमला लिया और मारे अल्फल बकना शुरू किया। ये वो गाली गलौज, ये पढ़े कभी तारीख तब न पता चले।
एक सहाबी ने दूसरे से कहा, इब्न सौदा, उन्होंने उससे लड़ाई नहीं की, हुजूर से शिकायत कर दी कि सरकार इन्होंने मुझको कालीन का बेटा कहा। आका अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा बुलाओ उसको सजा, उसको मारो, नहीं। आका अलैहिस्सलाम मेंबर पे तशरीफ ले गए। आपने एक छोटी सी गुफ्तगू की। वह गुफ्तगू क्या की? हुजूर फरमाते अफीकुमुल जाहिलिया इलल आन, क्या अब तक तुम में जाहिलियत बाकी है? इतना सुनना था कि जिसने कहा था कालीन का बेटा, वो जमीन पे लेट गए और कहा कुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ, तुम अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि मैंने ऐसा जुमला क्यों बोला। यह एहसास जगा दिया हुजूर के एक जुमले में, कुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ और अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि क्यों ऐसा जुमला मेरी जबान से निकल गया। यह है नसीहत सुनने का असर, यह है हुजूर का चेहरा देखने का असर, यह है सरकार दो जहां की खिताबत का असर। अब जरा एक चैप्टर और मैं खोलता हूं। आका अलैहिस्सलाम, लड़ाई हो रही है यहूदो नसारा से, कहां? फिलिस्तीन के इलाके में। हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने अमीर लश्कर बना के आपने एक लश्कर को वहां भेजा, जाओ वहां दुश्मनों से जिहाद करो। जो कौम जिहाद करती रहती है वह कौम जिंदा रहती है, और जो कौम सिर्फ माल और दौलत और मकान और जमीन की मोहब्बत में लग जाती है वह कौम मुर्दा हो जाती है, दुश्मन उसको खा जाते हैं। बहादुरों से दुश्मन नहीं टकराता, जो जज्बे जिहाद रखता है उसको कोई आंख नहीं दिखाता, लेकिन जो सिर्फ अच्छा खाने पीने कपड़ा जमीन मकान के पीछे लग जाता है उसको तो एक मामूली सा चमगादड़ भी डरा देता है। इसलिए हुजूर ने जिहाद की फजीलत पे बेशुमार मौके से आपने बहुत सारी बातें कही है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा जिहाद करता रहेगा यहां तक कि इसका आखिरी लश्कर दज्जाल से जिहाद करेगा। जिहाद हमेशा जारी रहेगा। जिहाद मतलब बुराई को मिटाने की कोशिश। बहादुर बन के रहिए, बुज़दिल बन के मत रहिए। बुज़दिल रहेंगे सारे लोग आपको मिटा देंगे। बहादुर हजरत अमर इब्न आस अमीर लश्कर बनकर मुल्क शाम की तरफ गए। वहां जब देखा कि दुश्मनों की बड़ी तादाद मौजूद है, एक तारीख में बयान कर रहा हूं कैसे कैसे लोग थे, तारीख पढ़े तब दिल रोशन होता है। जब अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां गए तो देखा कि दुश्मनों की बड़ी तादाद, छोटा सा काफिला सहाबे कराम का, और वहां दुश्मन की तादाद बड़ी है। एक खत लिखा वहां से हुजूर के पास मदीना में, या रसूल अल्लाह, दुश्मनों की फौज बहुत तादाद में ज्यादा है, आप हमारे लिए कमक यानी फौजी मदद भेजिए। सरकार के पास खत आया। आपने मुहाजिरीन में 200 मुहाजिरीन का, जिसमें बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा मौजूद थे, उन सबों को जमा किया और उस गिरोह को हजरत अमर इब्न आस की मदद के लिए भेजा गया। 200 मुहाजिर लोग थे। इन मुहाजिरीन का अमीर बना के इस लश्कर का, चूंकि इस्लाम का तरीका 3 रहे तो एक को अपना अमीर बना ले, अपना सरदार बना ले, सरदार की रहनुमाई में रहे। घर के 5 लोग रहे तो एक सरदार बना ले, समाज वाले सरदार बना ले। जैसे मस्जिद में इमामत का सिस्टम है, सरदार का मतलब है कि बगैर पतवार के नाव की तरह जिंदगी नहीं गुजरी, बल्कि सरदार की रहनुमाई में जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहती है। तो आज हम लोग सरदार को नहीं मार रहे, तो हिंदुस्तान में 40 करोड़ की मौजूदगी में भी हम बगैर पतवार के नाव की तरफ भटक रहे, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि हम किसी को रहनुमा मानने को तैयार नहीं। एक बंदा पार्लियामेंट में 25 साल से चीख रहा, वो कम मामूली पढ़ा लिखा नहीं, बैरिस्टर बन के आया है साथ ब्रिटेन लंदन से, वो चीख रहा है। कोई उसको भाजपा की बी टीम कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए मैं पूरे भारत में घूम घूम कर मैं मुसलमानों से कहता हूं कि अपने बच्चों को आप बैरिस्टर बनाओ, अपने बच्चों को जज बनाओ, अपने बच्चों को डीएम बनाओ, जमीन बेच के मकान बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाओ। नेता का तलवा चाटने वाला मत बनाओ, बल्कि उसे डीएम बनाओ। नेता बनेगा तो 4 साल के बाद उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन अगर डीएम बन गया तो 65 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का सरदार और मजिस्ट्रेट बन के राज करेगा। तो नेता मत बनाओ, बल्कि अपने बेटे को बैरिस्टर बनाओ, जज बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, उसको पीएचडी डिग्री होल्डर बनाओ, उसको साहब बैंक का प्रोफेशनल ऑफिसर बनाओ, ताकि तेरी इज्जत बची रहे। एक बैरिस्टर पूरे 500 से ज्यादा एमपीज को हड़का के रखता है। अगर मेरा 50 बैरिस्टर बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाए तो कोई मेरे खिलाफ कानून नहीं बना पाएगा, सारा हिंदुस्तान मेरे ज़ेरे असर रहेगा। अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, अपने बच्चों को खूब लिखाएं, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाएं। एक बैरिस्टर हड़का के रखता है, जब 50-10 बैरिस्टर पहुंच जाए वहां पे तो क्या हाल होगा। पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने से सीना रोशन होता है। जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अमर इब्न आस पहले पहुंच गए हैं,
दुश्मन की तादाद ज्यादा है। वहां से उसने खत लिखा हुजूर को, सरकार दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है, आप मेरी मदद के लिए भेजें। हुजूर ने 200 मुहाजिरीन का एक दस्ता तैयार करके भेजा और उसका अमीर लश्कर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसका अमीर बना के भेजा कि तुम इस 200 के अमीर हो और तुम जब वहां जाओगे तो आपस में मिल के काम करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। क्या बात है। जब हजरत अबू उबैदा वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद दोनों लश्कर आपस में मिले, चूंकि दोनों इस्लाम की तरफ से गए। अब वहां पे एक नया झगड़ा पैदा हुआ। वो पैदा ये हुआ कि हजरत अबू उबैदा के साथ जो लोग गए थे ये कहने लगे मेरा अमीर लश्कर अबू उबैदा होंगे, मगर अमर इब्न आस कहने लगे कैसे, चूंकि हम अमीर लश्कर बन के आए हैं और आप हमारी मदद के लिए आए हैं, इसलिए आप मेरी मदद करेंगे, अमीर लश्कर तो मैं ही रहूंगा। अमर इब्न आस कहने लगे अमीर लश्कर तो मैं रहूंगा। हजरत अबू उबैदा के लोग कहने लगे मेरा अमीर लश्कर अबू उबैदा रहेंगे। अगर ये दोनों आपस में लड़ गए होते तो दुश्मनों का मुल्क तो अपनी जगह, यही लोग आपस में लड़ झगड़ के कट मर जाते, लेकिन हुजूर की सोहबत में रहकर जो उनका सीना सुथरा हुआ था उसका असर यहां आ रहा है। क्या असर हुआ? एक को तो आगे बढ़ना था, दोनों अगर अड़ गए होते तो मामला खराब हो जाता। आज पूरा इलाका मुसलमानों के कब्जे में है, पूरा फिलिस्तीन, जॉर्डन, शाम, मिस्र, पूरा इलाका। अमर इब्ने आस कहते हैं मैं अमीर लश्कर हूं, अबू उबैदा के लोग कहते हैं कि मेरा अमीर लश्कर ये रहेंगे। समझदारी से काम नहीं लिए होते कि दोनों आपस में टकरा जाते, लेकिन अबू उबैदा जैसे जलीलुल कद्र सहाबी जिसको हुजूर ने अमीनुल उम्मा कहा है, ये आगे बढ़े और कहने लगे अमर इब्ने आस अमीर लश्कर तुम ही रहेगा और मैं तेरी इत्तबा में जंग करूंगा। चुनांचे सारे झगड़े खत्म हो गए। पहल अबू उबैदा ने किया और पहल करने के बाद दोनों लश्कर मिलकर दुश्मन पे वो जबरदस्त हमला किया कि सारा इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया। पूरे इलाके पे इस्लामी फतह नुसरत का झंडा गाड़ा। यह है अपने आप को दूसरों की मातहती में दे दे, यह है सच्चाई कबूल कर लेना, यह है आपस की छोटी छोटी बातों से गुरेज करते हुए हक बात तस्लीम कर ले। किसी एक को तो मानना होगा गौर फिक्र करके, वरना अगर कहते कि दोनों कहते मैं हक पर हूं, दोनों अड़ जाते तो दुश्मन तो अपनी जगह रहता या दोनों ही आपस में कट मर के लड़ झगड़ के कट मर जाते। लेकिन हुजूर ने इस तरह से उनका सीना पाक साफ किया था कि ऐन मौके पे कैसे फैसला लिया जाता है, कैसे इस्लाम की तबलीग की जाती है, कैसे मुसीबतें हल की जाती है, वो कोई इन बुजुर्गों से सीखे। बस एक आखिरी बात बोलकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। आखिरी बात, आप यकीन रखें इस्लामी तारीख में ऐसे ऐसे रोशन चैप्टर मौजूद है जिसको पढ़ने के बाद सीना हिल जाता है, जिसको पढ़ने के बाद दिल दिमाग रोशन होते हैं। जरा गौर करेंगे कि स्पेन की सरजमीन है, वहां एक शख्स बादशाह सुल्तान अब्दुल नासिर है, काजी मुंजिर बड़ी मस्जिद के इमाम है, जबरदस्त खिताब करते हैं, बुराइयों को मिटाते हैं, अम्र बिल मारूफ करते हैं, नहीं अनिल मुनकर करते हैं। कई बार बादशाह ने वहां उन्होंने एक बड़ा महल बनाने का सपना देखा, इस कदर मकान बनाने में मसरूफ हो गए कि कई जुमा की नमाज में उन्होंने शिरकत नहीं की। एक बार जब सुल्तान मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने आए, काजी मुंसिर जो नेक बहुत जबरदस्त आलिम थे काजी, उन्होंने खिताब में कुरान और हदीस की आयतों को पढ़ पढ़ के सुना करके घर मकान बनाने की ऐसी मुजम्मत की कि सुल्तान अंदर ही वह समझने लगे कि सारा टारगेट मेरे ऊपर में, और मस्जिद के सारे नमाजी समझ गए कि काजी साहब की सारी तकरीर उस तरफ जा रही है जिन्होंने एक बड़ा मकान बनाने का फैसला किया, एक शहर आबाद करने का फैसला किया। और इस तरह मुनहमिक मसरूफ हुआ कि जुमा की नमाज से छोड़ गए, जमात से नमाज पढ़ना छोड़ दिया उन्होंने, इस कदर मकान बनाने में लग गए। जबकि आया है किताबों में दुनिया जीफा व तुल्ला बुहाकेरा, दुनिया एक मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। बस हो गया, बस खत्म। हाँ ठीक है, बस। उन्होंने काजी मुंसिर ने मुसम्मत की, दुनिया की तामीर की। बादशाह समझ गया कि उन्होंने मुझको हिट किया है, जबकि वो कुरान हदीस पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। काजी बादशाह जब महल गए, अपने बेटे से कहा कि अब मैं काजी साहब के पीछे जुमा की नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्या कहा? काजी साहब के पीछे मैं जुमा की नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब उनके बेटे ने क्या कहा? बेटे ने यह कहा कि अब्बा वो तो आपके मुलाजिम हैं, आप उसको हटा क्यों नहीं देते? आप कहते मैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा,
वो तो आपके मुलाजिम है, वो तो इमामत करते हैं, वो तो काजी हैं, वो तो आप उसको मनोनीत करते हैं, आप उनको चाहे निकाल दें। उन्होंने अपने बेटे को कहा खामोश, कहा कि काजी मुनसिर जैसे लोग जब तक दुनिया में है उस वक्त तक बुराइयां परवान नहीं चढ़ेंगी, ऐसे लोगों को मैं कभी नहीं निकाल सकता। उन्होंने मुझको तकलीफ पहुंचाई है, मैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ऐसे लोगों का मेंबर पे रहना जरूरी है। चुनांचे काजी मुनसिर को हटाने का मशवरा जो उनके बेटे ने दिया था, कहा कि तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। एक बार कहत छाया स्पेन में, ऐसा कहत छाया कि बारिश रुक गई, जहां मवेशी मरने लगे, यहां तक के साहब दाने दाने की किल्लत हो गई, पानी पानी के लोग तरसने लगे। बादशाह स्पेन ने क्या कहा कि काजी मुनसिर से जाके कहो कि दुआ करे। वही काजी जिनकी खिताबत को सुनने के बाद इन्होंने कहा था, कहा काजी मुनसिर से कहो कि वह मेरे हक में दुआ करे। जब बादशाह का पैगाम पहुंचा उस काजी मुनसिर के पास, तो काजी मुनसिर ने कहा कि ये बताओ कि बादशाह इस वक्त क्या कर रहा है। कहा मैंने देखा बादशाह को, वह बादशाह चाटाई हटा के मिट्टी पे सजदा कर रहा है, मिट्टी पे अपनी पेशानी रगड़ रहा है और रब्बे करीम से रो रो कर रियाया की तकलीफ के बारे में दुआएं कर रहा है, इलाही बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे। कहा जाओ बादशाह से कह देना कि अब बारिश हो गई। जिस कौम का बादशाह जमीन पर पेशानी रख के रगड़ रहा हो, बारिश तो यकीनी है। काजी मुनसिर से इख्तलाफ था, लेकिन उसकी दीनदारी और इल्म से उसको इत्तेफाक था, इसलिए इस मुसीबत में दुआ करने के लिए अपने कासिद को उनके पास भेजा। और काजी मुनसिर ने जब देखा कि बादशाह सजदा कर रहा है, कहा कि जाओ बारिश होगी। ये भी घर तक नहीं पहुंचा था कि घंघोर घटा छाई, ऐसी बारिश हुई कि सारी कैद साली दूर हो गई। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ ऐसा नहीं कि अपनी अपनी जात पे कोई बात हो जाए, बिल्कुल बरहना शमशीर हो जाए, इस्लाम के खिलाफ कोई बोलता, इस्लाम की हिमायत में कोई बोल रहा हो, चाहे हजार उसकी दीनी खिदमत हो, सबको व्यक्लक्त फरामोश कर दिया जाए। होना यह चाहिए था कि मेरी जात पे कोई अटैक करे, हमको कोई परवाह नहीं। अगर उससे इस्लाम का काम हो रहा है वो हमारा है, अगर उसकी वजह से अमरे बिल मारूफ का काम हो रहा है वो हमारा है। ये है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और ये है अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। लेकिन आखिर जमाने में लोग अल्लाह के रसूल को कोई गाली दें, कोई बदन में हरकत नहीं पैदा होगी, इस्लाम के खिलाफ कोई बोले कुछ नहीं बोले, हाँ उनके खिलाफ लगे कि हमको कुछ टारगेट बना के कह रहा है, वह लुंगी खोल के नंगे होकर पानी पी पी कर वह उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। यह है नफ्स की पैरवी। वह योबी वो दीनहु बिअरदी मिन दुनिया। ये वह लोग हैं जो अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेंगे। मुफ्ती साहब